नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहद अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। कि जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर को आप स्टार्ट करें उससे पहले आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास यूपीएससी के सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको द हिंदू न्यूज़पेपर सही से समझ नहीं आएगा। आप उसके टॉपिक को सही से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में बोरियत महसूस होगी। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के जो सिलेबस है, चाहे वह फिर पेपर वाइज कि हर एक पेपर का क्या सिलेबस है, या फिर वो चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, या फिर वो टॉपिक वाइज, या फिर सब टॉपिक वाइज, आपको यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही डीपली तरीके से मालूम होना चाहिए। हर एक पेपर का सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस और हर एक टॉपिक और सब टॉपिक का सिलेबस काफ़ी एक्सप्लेनिंग तरीके से, काफ़ी डीप तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप जब न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले एक बात और है कि आपको सिर्फ सिलेबस ही समझ लेना सब कुछ नहीं है। आपको उसके साथ कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको आपको सबसे पहले जब भी न्यूज़पेपर स्टार्ट करें उससे तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम, जैसे कि ये आप है, ओके, और आपका एग्ज़ाम आज से लगभग 15 महीने बाद है। मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम 15 मंथ बाद है, ओके। तो आपको जैसा कि मालूम है कि एग्ज़ाम, यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए कम से कम आपके पास 12 से 15 महीने तो होने ही चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग के 1-2 महीने में आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इंडियन इकॉनमी। ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में इंडियन इकॉनमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक आपको इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, जैसे कि अगर इंडियन पॉलिटी का आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में भी दिक्कत होगा। और ख़ास तौर पे अगर आपको इंडियन इकॉनमी के बारे में अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए अगर द हिंदू न्यूज़पेपर में पूछ लिया गया कि जीडीपी और जीएनपी, तो बहुत, अब जिसको इसके बारे में पहले से मालूम नहीं होगा तो द हिंदू न्यूज़पेपर जब वो कभी भी स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोरियत महसूस होगा। तो आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। आपको अपना सिलेबस पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हर तरीके से, ओके, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में कुछ बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकॉनमी, इन्वायरमेंट, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पहले स्टैटिक जो कि बेसिक है इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। अब जैसे कि ये आज का जो आपका पेपर है, ये है आपका 26 जुलाई का। जैसे कि ये 1 मिनट, 1 मिनट, कि जैसे कि ये आप देख सकते हैं 26 जुलाई का है। तो आइए इसमें हम ये जानने की कोशिश करें कि आपको इस न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि पेपर बहुत लंबा है तो आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ना, क्योंकि सारी चीज़ें आपके यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अपोजिशन प्लान नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। अब ये इस समय ये मणिपुर के बारे में है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि मणिपुर इस समय पिछले लगभग एक हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले मणिपुर से रिलेटेड एक वीडियो देखना है, जैसे कि स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर, कि आखिर ये मामला है क्या, इसके क्यों इतना न्यूज़ में है, ठीक है। उसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको आपको क्या करना है कि जैसे कि ये यहाँ पर है 1 मिनट, अभी यहाँ पर ये देखिए एक वर्ड आया है, अभी आप ध्यान देंगे अगर, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अब जो स्टूडेंट पहले स्टैटिक चीज़ें अगर उसने पढ़ लिया होगा, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, अब इंडियन पॉलिटी के लिए आपको सबसे अच्छी बुक क्या है, लक्ष्मीकांत। जिस बच्चे ने लक्ष्मीकांत बुक में ये पढ़ लिया होगा कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है क्या, तो उसको यह आर्टिकल या न्यूज़ पढ़ने में या टॉपिक पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको स्टैटिक चीज़ें सबसे पहले पढ़नी चाहिए, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इकॉनमी और इन्वायरमेंट। तो आइए खैर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये आपके सामने इस समय है 1 मिनट, हाँ, तो आपको ये क्या करना है कि मणिपुर के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो देखना है। क्योंकि ये मणिपुर का जो इस समय केस चल रहा है ना, ये आपके
GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS2 में आपका आता है सोशल सोसाइटी, तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और ये आपका GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS3 में आता है एक इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका है आप प्रीलिम्स। ओके, तो ये आपके प्रीलिम्स में दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला, इंडियन पॉलिटी, ये भी पूछ सकता है कि जो मणिपुर है ये कौन से स्टेट में आता है, ये किस आर्टिकल में आता है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जियोग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, मणिपुर से रिलेटेड, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देना है कि अगर मणिपुर से रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल अगर आने वाले समय में अगर आता है तो उस पर भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि मणिपुर इस समय सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो मणिपुर का न्यूज़ है ये कौन कौन से पेपर या किस किस सब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सही तरीके से डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चाइना और भारत, मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट, ये 2000 आई थिंक ये 2022 का फ़ोटो है। तो खैर इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं उतना, लेकिन आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि अगर चाइना न्यूज़ में है तो आपको इंडिया और चाइना के बारे में रिलेशन पे फोकस करना है, ये आपको मान के चलना है। अब देखिए, आपको 2-4 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है, जैसे कि इंडिया चाइना। ओके, इंडिया चाइना, इंडिया USA, इंडिया रसिया, ये 3-4 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर आपको हमेशा उस पर ध्यान देना है, न्यूज़ में रहे या फिर ना रहे। अब ये जैसे कि इस न्यूज़पेपर में आपको ये चीज़ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, इसके बारे में एक छोटा सा नॉर्मल रीडिंग आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको डीप पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डीप। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक दिया हुआ है कि मणिपुर मार्जिनली लिफ्ट इंटरनेट क्रब। अब देखिए, इंटरनेट यहाँ पर लगभग 83 डेज से बंद किया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये जानना चाहिए कि इंटरनेट अगर बंद किया हुआ है तो क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को ये नुकसान पहुँचाता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि किस फंडामेंटल राइट्स जो है ये कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ है, इसको एक नॉर्मली रीडिंग इसको भी आप ले सकते हैं। इस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपसे सिलेबस में नहीं है। अब जैसे कि ये आ गया, इस पेज में आते हैं, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यमुना फ्लो एबव डेंजर, मार्क वाटर लेवल लाइकली टू राइज। अब जैसा कि आप इस समय काफ़ी दिनों से न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि दिल्ली में इस समय काफ़ी दिनों से फ्लड है, बाढ़ है, और ये किसके कारण हुआ है, यमुना के कारण। तो आपको ये जानना चाहिए कि यमुना नदी जो है इसका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से आता है। ओके, ये कौन कौन से स्टेट से होके पास होता है। जैसे जब ये नदी ऐसे फ्लो होता है तो इसके आसपास कौन से स्टेट्स हैं, कौन से राज्य हैं। ठीक है, अब ये आपको ये भी जानना है कि जो यमुना रिवर है इसके ट्रिब्यूटरी कौन से हैं, ये यमुना नदी में कौन कौन से रिवर आके मिलते हैं, या फिर यमुना रिवर किस नदी में जाके मिलती है। ऐसे सारे तमाम सवाल जो कि आपके दिमाग में बन सकते हैं, ऐसे सारे सवालों को आपको सोचना है, उससे रिलेटेड उस पर आपको सर्च करना है और एक शॉर्ट नोट बनाना है। ऐसा करने से आपका आंसर राइटिंग, जब भी हम मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा है चार्ट फॉर्म, ये भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। नीचे आइए, इस सब चीज़ को आपको एकदम नहीं पढ़ना है, इसको भी आपको एकदम नहीं पढ़ना है, इसको आप एकदम स्किप कर दीजिए। ये सब ओनली फालतू न्यूज़ है, ये सब UPSC से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। नीचे आइए, नीचे आइए। ओके, एक्चुअल द टिकट पॉलिटिकल एक्सेल, ये भी नहीं पढ़ना है। हाँ, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको एज अ नॉर्मल रीडिंग, ऐसा नॉर्मल मतलब वैसे 1-2 मिनट टाइम देकर। OBC लीडर इन जम्मू अगेंस्ट इंक्लूडिंग अपर कास्ट इन SC लिस्ट, कि जैसे कि आपको ये जान लेना है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से ट्राइबल है, सबसे ज़्यादा कौन से ट्राइबल हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स, झील हैं, जो भी एक बेसिक नॉलेज होता है इसको आप नॉर्मली एक रीडिंग दे सकते हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ओके, नीचे आइए, ट्रैजिक इन ट्राइबल स्टूडेंट एट IIT, नो, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, कोई विशेष न्यूज़ नहीं है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो आपको नीचे आना। हाँ, ये आपको भाई पढ़ना ही है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। अब देखिए, चंद्रयान 3 ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में डिटेल तरीके से मालूम होना चाहिए। ये आपका GS3 में भी आ सकता है, क्योंकि GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, और ये आपका प्रीलिम्स का तो क्वेश्चन बन ही सकता है। ठीक है,
तो आपका ये देखिए 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगर आप इसके बारे में एक अच्छा नॉलेज ले लेते हैं तो आपका जब भी आप आंसर राइटिंग लिखेंगे ना तो उसमें आप इसके बारे में आप पुट कर सकते हैं, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उस आंसर राइटिंग में आप डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा और सभी से आपका आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में एक डीप रीडिंग या डीप वीडियोस कहीं पर भी अगर मिलता है तो उसको आपको देखना चाहिए। ओके, इसको आपको नहीं पढ़ना है। सीपीआई नो, इसको इसको भी नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, ये अब हम बात करेंगे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मान लीजिए आपको लगता है 1.5 घंटे, अब देखिए जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे पढ़ना न्यू तो आपको 2.5 घंटे भी लग सकते हैं और 3 घंटे भी लग सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब जब न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उनको 3-3.5 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप 1-2 महीने बाद आपको मैक्सिमम 1 घंटे या फिर बहुत ज़्यादा 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए आपको 1.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगता है। ओके, हम मान लेते हैं तो 1.5 घंटे मतलब हुआ 90 मिनट। ओके, तो ये मान के चलिए आपको कि 90 मिनट में 40 से लेके 45 मिनट आपको मिनिमम, 40 से 45, आप इसको 50 भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एडिटोरियल पेज पर ही देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। अगर आपने एडिटोरियल पेज को सही तरीके से पढ़ा है तो आपके ये, अब आप ध्यान से सुनिए, एस्से में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बहुत मतलब एकदम फुल हेल्प कर सकता है एस्से में। ये आपका मेंस के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और मेंस का जो पेपर होता है उसमें GS1 भी होता है, GS2 भी होता है, GS3 भी होता है और GS4 भी होता है, और यहाँ तक आपके ऑप्शनल में भी काम दे सकता है। ऑप्शनल मतलब ये हुआ कि जैसे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में एडिटोरियल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मान लीजिए अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है तो ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में एडिटोरियल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एडिटोरियल इसीलिए सबसे ज़्यादा खास हो जाता है। ओके, अब आइए देखते हैं कि क्या पढ़ने लायक है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या स्किप करना है। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये वाला जो आपका टॉपिक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है गिग वर्क के बारे में। अब ये पिछले कई दिनों से न्यूज़ में है गिग वर्क के बारे में, तो आपको गिग वर्कर के बारे में, सॉरी, तो गिग वर्कर आखिर है क्या, ये आखिर राजस्थान में कुछ दिनों से न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में एक डिटेल एडिटोरियल यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आपको डीपली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डीपली आपको इसको एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। डीपली, ऐसे लाइटली नहीं पढ़ना, डीपली, क्योंकि अगर आपने पढ़ा तो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है मेंस के पेपर में। अब यहाँ जाइए वेलकम हैपनिंग में, इसको भी आपको एक रीडिंग देना ही देना है, इसको रीडिंग देना है, इसको तो पूरा रीडिंग देना है। आगे आइए, मूविंग अवे फ्रॉम द टेक मेक डिस्पोज मॉडल, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ठीक है, ये आपके GS3 से बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाला है, तो आपको इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ओके, अच्छा एक डीप रीडिंग लेना है इसको। और इजराइल विल वीकर एंड मोर अथॉरिटेरियन ऑफ द अंडरमाइनिंग द जुडिशरी, इसको भी एक नॉर्मल रीडिंग आप ले लीजिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको नीचे आना है। ओके, चाइल्ड लॉ एंड कॉन्सेक्सुअल सेक्स, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको पहले बोरियत हो, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है आपको बोरियत होगा, क्योंकि जब मैं भी स्टार्ट किया था, या मैं क्या, कोई भी बोरियत होता है इंसान, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर में अगर इन सब चीज़ों को, खास तौर पर एडिटोरियल पेज को अगर आपने पढ़ा है तो आपका मेंस का आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। ये आप लिख कर ले लीजिए, इसको आपको पढ़ना है। इसको कोई विशेष तौर पे नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आपका मन हो तो लाइटली एज अ नॉर्मल रीडिंग ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आइए, मून मिशन ऑफर तो टेस्ट लैंडर, ये तो ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब चंद्रयान के बारे में जब भी आप वीडियोज़ पे या फिर कहीं भी अगर जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाइए। ओके, हाँ, अब जैसे ये इस समय फ्लड, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हिमाचल फ्लड अ मैन मेड डिजास्टर, बहुत ही शानदार टॉपिक है भाई। ऐसे टॉपिक एसए में भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि ये सेम टॉपिक दे देगा, लेकिन इससे मिलता जुलता इसके आसपास का टॉपिक दे सकते हैं। कितना शानदार टॉपिक है हिमाचल फ्लड अ मैन मेड डिजास्टर, कितना शानदार टॉपिक है। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और दिल्ली जैसे जगहों पे इस समय बहुत ही ज़्यादा फ्लड है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में इसमें आप सुन रहे होंगे कि बादल का फटना, क्लाउड ब्रस्टिंग, ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये क्लाउड ब्रस्ट है क्या, क्यों होता है, और ख़ास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों पे, माउंटेन एरिया पर ही क्यों होता है।
ठीक है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न जानना चाहिए। ये आपके ज्योग्राफी और GS3 के इन्वायरमेंट और UPSC प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको एक नॉर्मल रीडिंग नहीं लेना है, इसको आपको डीपली रीडिंग ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर शानदार तरीके से हर चीज़ के बारे में दिया हुआ है। इस क्लाइमेट चेंज द ओनली रीज़न फॉर द रेन एंड फ्लड, बहुत ही शानदार इसका क्वेश्चन है और इसका आंसर है। तो आपको इसको डीप रीडिंग और सही तरीके से इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आप नीचे आ जाइए। ओके ओके, यहाँ हाँ, ये भी आपको एक नॉर्मल रीडिंग आपको इसको लेना ही है। ओके, फुल रिजर्व बैंक वेयर द बैंक एट द सोलिज, नो इसको कोई ज़रूरी नहीं है, इसको ना पर कोई दिक्कत, इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे आइए, आपको इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय मणिपुर न्यूज़ में है भाई, तो ये देखिए मणिपुर के बारे में न्यूज़ है ही। तो जैसा कि मैंने बोला कि मणिपुर के बारे में आपको एक डीप वीडियो या फिर इसके बारे में अगर द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता है तो उस पर भी ध्यान देना है, मतलब मणिपुर पर तो आपको ध्यान ही देना है। अब आप नीचे आ जाइए, ये सेम चीज़ है। ओके, सेम चीज़ है वही मणिपुर के बारे में। ओके ओके, नीचे आइए, ये सब चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपको पढ़ना है, इसको एक रीडिंग आपको लेना ही लेना है। ओके ओके, एक यहाँ आ जाइए, नीचे आ जाइए, इसको आपको एकदम नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए, मैं कर देता हूँ। इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना। ओके, नीचे आ जाइए आप। 5 CR नेम्स ऑफ द मनरेगा, हाँ, इसको आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये GS2 में, GS3 में और UPSC प्रीलिम्स में भी, ओके, या फिर अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो आपको ये कहीं भी यूज़ करने का मौका दे सकता है, क्योंकि ये मनरेगा के बारे में और मनरेगा क्वेश्चन अगर आप GS3 या GS2 में अगर आप लिख रहे हैं तो इसको आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसको ये हो गया। नीचे आइए, गवर्नमेंट मेक टू टेबल J&K विल ड्रॉ फ्लैग फ्रॉम द पोलिटिकल पार्टीज, नो, इसको आपको एक नॉर्मल रीडिंग ले लेना है, ठीक है। नॉर्मल रीडिंग, बहुत ज़्यादा डीप की ज़रूरत नहीं है। इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना। ओके, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। ओके, इसको आपको एक नॉर्मल रीडिंग इन सभी को ले लेना है। ऐसा नॉर्मल मतलब ऐसा कि हाँ ठीक है, क्या चल रहा है, ऐसा नॉर्मल बस। और प्रोटेस्ट वाली इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। नीचे आइए। ओके, जो बाइडन मार्क्स USA री एंट्री यूनेस्को विद पैलेस्टीना, चाहिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ नॉर्मल रीडिंग आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मिनट का काम है बस। हाँ, अब ये आइए आपका इकोनॉमिक्स के बारे में। अब ये यहाँ पर पूछा जा रहा है CBIC। अब जिस बच्चे को ये पता ही नहीं होगा कि CBIC है क्या, इसको जिस बच्चे को इसके बेसिक के बारे में पता ही नहीं होगा, तो ये यहाँ पर कैसे समझ पाएगा इस टॉपिक को, उसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ पर आपको हमेशा करंट का न्यूज़ ही पढ़ना होता है, और आपको अगर करंट का न्यूज़ पढ़ना है तो आपको स्टैटिक चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पूछ लिया गया GST, यहाँ पूछ लिया गया CBIC, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर पूछ लिया गया इन्फ्लेशन, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पूछा गया IMF, तो ये पता होना चाहिए कि IMF है क्या, इसका काम क्या है, इसका मेन ब्रांच, इसका हेडक्वार्टर है कि नहीं, इंडिया इसमें आता है कि नहीं। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन आपको जानने चाहिए और सर्च करने चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब नीचे आइए, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, एज अ नॉर्मल रीडिंग किया कि क्या है मामला, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट को, चाइना नेम्स द पैन गैंगस्टर इज द सेंट्रल, ये भी आप नॉर्मल रीडिंग ले लीजिए बस, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। नीचे आइए, LNT क्या नेटवर्क, ओके, ना इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। JLR स्टेट टाटा मोटर्स, नो, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। और बाकी तो ये नीचे स्पोर्ट्स के बारे में, इसको UPSC के बारे में इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पोर्ट्स का न्यूज़ ऐसा लगता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि वर्ल्ड कप हो गया या फिर FIFA वर्ल्ड कप हो गया, ऐसे जो न्यूज़ होते हैं जो अक्सर 1 साल में, 2 साल में, 5 सालों में आते हैं, उसको क्या है ना, ऐसे स्पोर्ट्स के न्यूज़ के बारे में आपको लगभग मालूम ही हो जाते हैं बाई फेसबुक, बाई सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसको खैर पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको उसके बारे में तो आपको वैसे ही नॉलेज हो ही जाता है। खैर UPSC में इसमें 2-3 सालों से स्पोर्ट्स के बारे में 1-2 सवाल पूछ लेते हैं, और हो सकता है कि आगे भी पूछे, इसलिए आपको ध्यान देना कि एज अ नॉर्मल स्पोर्ट्स के बारे में कि 1-2 साल में, 4 साल में कौन हारा, कौन जीता, कौन सा गेम थोड़ा न्यूज़ में था, हाईलाइट था, बस एज अ नॉर्मल रीडिंग या नॉर्मल चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको उससे किसी और वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।